हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। देखिए, आज का टॉपिक है संविधान का स्रोत। इससे जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर, वो सभी को इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो ये लिया गया है संसदीय प्रणाली। यदि बात किया जाए मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। संघीय प्रणाली ये लिया गया है कनाडा से। और सर्वोच्च न्यायपालिका ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। मतलब आयरिश संविधान से कौन सा लिया गया है। तो ये लिया गया नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आगे है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये लिया गया कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय संविधान पे किसका पड़ा है। तो ये पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो जो हमारा संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। तो कनाडा से अधिक समानता रखता है हमारा संघीय व्यवस्था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसका चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कनाडा की बात करता है तो कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। और ग्रेट ब्रिटेन से कौन सा? संसदीय प्रणाली लिया गया है। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है। उसका चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो है कनाडा की। किस पे? कनाडा की। यदि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से लिया गया है कौन कौन? मौलिक अधिकार। उसके बाद लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। उसका संविधान की सर्वोच्चता अथवा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसका सोवियत संघ की बात करेंगे, रूस की बात कर रहा है तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। किसका? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो हमारे संविधान में है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से ही लिया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अभी हम लोग डिस्कस किए, रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ये ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से कौन सा? मौलिक अधिकार। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली अथवा एकल नागरिकता भी पूछेगा तो ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया भी लिया गया किससे? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। रूस के संविधान से देखिए लिए हम लोग मौलिक कर्तव्य लिया गया है। उसको चलेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहा है कि किसके संविधान से प्रेरित है। तो ये किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। किससे? आयरलैंड से। बाकी इसमें सबके बारे में हम लोग डिस्कस किए, कनाडा से संघ, अमेरिका से मूल अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। किसका? मौलिक अधिकार का। तो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। तो ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया गया? हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे कि अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो डी इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटेन की बात की जाए तो संसदीय संसाधनात्मक प्रणाली लिया गया है। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से, यूएसए। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। किससे लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से। पूर्व सोवियत संघ से हम लोग डिस्कस किए, क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। उसके बाद कनाडा से कौन? संघीय व्यवस्था। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बोल रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये आयरलैंड से किया गया है। कहाँ से किया गया है? आयरलैंड से किया गया है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या कहता है? बोल रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से, यूएसए। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसका 17 नंबर क्वेश्चन पे चलिए देखिए क्या कहता है। बोल रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से। किससे? फ्रांस के संविधान से। उसके बाद आयरिश के संविधान से हम लोग देख चुके हैं, अमेरिका के संविधान से देख चुके, ब्रिटिश के संविधान से हम लोग देख चुके हैं। अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्य, आयरिश के नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन से किया संसाधनात्मक प्रणाली। उसको फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किससे? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। तो लिया गया था इंग्लैंड से। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे चलिए क्या कहता है? बोल रहा है विधि के समझ समानता लिया गया है। विधि के समझ समानता किससे लिया गया? इंग्लैंड के संविधान से। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह है इंग्लैंड की। किसका? इंग्लैंड का। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था भी लिया गया था। कौन सा व्यवस्था? संघीय व्यवस्था भी लिया गया था कनाडा के संविधान से। ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? ए ऑप्शन में संघीय व्यवस्था, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद है डी उपयुक्त सभी। तो संघीय व्यवस्था अमेरिका के संविधान से नहीं है। ये संघीय व्यवस्था कहाँ से है? कनाडा से। मौलिक अधिकार है, ये भी है। न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक ये है, लेकिन उपयुक्त सभी नहीं हो सकता क्योंकि ये संघीय व्यवस्था लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा बी और सी करेक्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे बहुत सारा ऐसा अधिनियम और एक्ट लिया गया है जो हमारे संविधान में निर्मित है। तो इसका गहरा प्रभाव है हमारे संविधान पे। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद मतलब वही संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है। तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से संघीय व्यवस्था। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस से लिया गया? यूएसए से।
तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 27 पे चलिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक मतलब वही संघीय व्यवस्था है, तो कनाडा हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन। उसके बाद 28 पे चलिए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 29 पे चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से, जो फ्रांस से लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब रिपीट होता है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची पूछता तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाता। अब पूछ रहा है संशोधन की प्रक्रिया, तो किससे? दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। कनाडा है, कनाडा से कौन सा? संघीय व्यवस्था था। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोला किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल। मौलिक अधिकार भी लिया ही गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी लिया गया है। तो ए बी सी तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन। उसका चलिए 33 पे बोल रहा है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में। कहाँ विकसित हुआ था? ब्रिटेन में। और इसी के संविधान से हम लोग संसदीय प्रणाली भी लिए हैं। उसका चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के लिए निर्वाचन के लिए परिसंघीय। कौन सा? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय, इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? देख चुके हैं हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसको चलिए 36 पे। 36 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? जो मूल अधिकार होता है, मूलभूत का मतलब यही हुआ, ये मूल अधिकार है। कौन सा है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूके से पूछता है तो संसदीय शासन प्रणाली, सॉरी हाँ संसदीय शासन प्रणाली, और ये सोवियत संघ है तो मूल कर्तव्य हो जाता। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो जर्मनी की बीमर संविधान से, जर्मनी से लिया गया है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से उधार लिया है? तो यूएसए से, अमेरिका से लिया है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा इसी से लिया गया है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो।